is system in which two equal and opposite charges placed at a certain distance from each other. Okay, electric dipole is a combination of two equal and opposite charges placed at certain distance from each other. देखो इसका नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये क्या है. अगर तुम इसको देखोगे, डाई मीन्स टू, पोल का मतलब हो गया एंड, तो दो एंड हो गए इसके, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, और ये कुछ डिस्टेंस पे रख दिए. उस डिस्टेंस को हम जनरली 2a मानते हैं. वी एज्यूम, ध्यान रखना ये एजम्पशन है. ये क्यों एज्यूम करते हैं मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा. ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं. प्लस का मैग्नीट्यूड माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये डायपोल नहीं है. If Q is not equal to Q magnitude wise, then it is not a dipole. Yes. ठीक है. So when we are saying dipole, अगर हमने नाम लिया कि यहाँ डायपोल रखा है, तो तुम अपने आप इस चीज को कंसिडर कर लेना और मान लेना, और पक्का होगा कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, ये 3 माइक्रो कूलम है तो ये भी 3 माइक्रो कूलम होगा, ये 4 माइक्रो कूलम है तो ये भी 4 माइक्रो, दोनों की वैल्यू सेम होगी. ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल. कहाँ कहाँ बनते हैं डायपोल? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में. सोडियम क्लोराइड एक डायपोल बनता है. यस सर. HCl एक डायपोल बनता है. यस सर. तो ऐसे मटेरियल में डायपोल बनते हैं. ठीक है, तो मटेरियल में डायपोल बनते हैं, या फिर हम अपनी तरफ से कोई दो ऑब्जेक्ट रखते हैं कुछ डिस्टेंस पे. ठीक है, या अपनी तरफ से हम डिस्टेंस पे कुछ डायपोल चार्जेस को रखते हैं. क्लियर हो गया? यस सर. नेक्स्ट नाउ डायपोल मोमेंट. व्हाट इज डायपोल मोमेंट? बताओ. डायपोल 2a is the distance between these two charges. So dipole moment is the product of charge and distance between them. either charge. दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो क्योंकि वैल्यू वाइज तो दोनों सेम है. तो either charge and the distance between them, दोनों के बीच का डिस्टेंस, it is denoted by P. Okay, so P is equal to Q into 2a. अब ये प्लस वाला Q भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कोई भी, और उसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है. So P is equal to Q into 2a. ठीक है, it is a scalar quantity. कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी है.
its SI unit is क्या होगी SI यूनिट अक्षरा? न्यूटन मीटर। अक्षरा है? कूलम मीटर। अक्षरा तो चली गई शायद, उसने ज्वाइन किया था बीच में। its SI unit is कूलम मीटर। कूलम मीटर। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज डायपोल मोमेंट। अब मान लो अगर हमें किसी चार्ज का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये दो चार्जेस हैं, कॉपी पेन रेडी रखना। ये 2 माइक्रोकूलम है और ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। Formula is Q into 2A. कैसे निकाला? Q is 2 into 10 सर to Q की वैल्यू कितनी ली? Q की वैल्यू 2। माइक्रोकूलम नहीं है ये? शिट, ओह नो। So 2 into 10 to the minus 6. अच्छा, अब डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो आगे क्या लिखेंगे? 15/100। 15/100। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a होगा, तो मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुन लो, जो भी वैल्यू दे रखी है वो 2a के बराबर है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 into 15 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग। मैंने ये बोला है कि इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो मतलब जो भी डिस्टेंस दिया है वो एज इट इज 2a की जगह रख देना है। 2 into डिस्टेंस मत करना। क्या नहीं करना है? 2 into डिस्टेंस नहीं करना। 2 into डिस्टेंस नहीं करना, ये पूरा का पूरा एज इट इज डिस्टेंस रखना है। यस सर। ऑलराइट, ओके। सो 15 2 30, ये 2 0 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 to the minus 8 कूलम मीटर। और यू कैन राइट 3 into 10 to the minus 7 कूलम मीटर। गॉट इट? यस सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो तुम्हें डायपोल मूवमेंट दे रखा है तो चार्ज निकालो, चार्ज और डायपोल मूवमेंट दे रखा है तो डिस्टेंस निकालो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये दो चार्जेस हैं, एक है चलो एक क्या दोनों 15 माइक्रोकूलम होंगे। 15 माइक्रोकूलम, this is also 15 microcoulomb, although they will be negative and positive. So the dipole moment given is dipole moment P is equal to, let us say 27, यहाँ लिख देता हूँ 27 into 10 to power minus 7 कूलम मीटर। अब ये बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यस सर।
अच्छा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। नो सर, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो 2A 27 इंटू 10⁻⁻7 और चार्ज कितना है 15 इंटू 10⁻⁻6। -1. So 2A is equal to 15 1s are 15, 12, 1.8 into 0.18. 10 to the power minus 10 to the power -1, और you can write 18 into 10 to the power -2, और तुम लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर। या तो ये लिख दो, वैसे Yes, SI यूनिट में लिखना जरूरी है, SI यूनिट yes, में sir. लिखना जरूरी है, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे 2A इज इक्वल टू 0.18 मीटर। The electric field due to dipole is at 2 points we have to derive. Number 1 at axial, on axial point, axial point होगा और एक equatorial point होगा। तो उसके लिए तुम डायग्राम बनाओगे। एक्सियल होता है जो ये लाइन जो दोनों के सेंटर से पास होती है, इस लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है। अब इस लाइन पे कहीं पर भी, यहां 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 यहां, एनीवेयर ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने यहां पॉइंट लिया तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन Point on electric field, एक्सियल लाइन, axial line. तो इसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। यहां लिया तो एक्सियल, इस लाइन के ऊपर कहीं भी जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ध्यान से देख लो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन पे कहीं भी अगर तुम पॉइंट लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं, Axial point. एक्सियल, एक्सियल पॉइंट और एक्सियल लाइन। इनका टोटल डिस्टेंस आपस में क्या होता है दोनों चार्जेस का, 2A. 2A, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। minus Q. मान लो कि ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए और एक क्या चाहिए, Charge और डिस्टेंस। distance. किसका डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का, प्लस Q पॉइंट, माइनस Q का. पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से, एक्सियल चार्ज पॉइंट तक. से, चार्ज से। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं फिलहाल, इस फॉर्मूले की। अगर तुम्हें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट पे, तो तुम्हें क्या चाहिए, उस चार्ज की वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और डिस्टेंस चाहिए जहां पे तुम्हें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Yes, sir. फिर से बताऊं, to calculate No, sir. electric field at a point due to point charge, we need the value of the charge and the distance at which we have to find out the charge, electric field. Now this point A here, if I want to calculate electric field due to this negative charge at point A, electric field due to minus Q, क्या फॉर्मूला बनेगा माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, K into Q Q upon R square. R स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू जो, अगर x और 2a की टर्म्स में लिखना हो तो देखो, ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा a,
ये आधा हो जाएगा ए, ठीक है, आधा आधा ए हो गया ना, Yes, sir. क्योंकि ये टोटल A यहां से plus लेके, X. हाँ a प्लस ए इज 2a, इसीलिए हम Yes, इसको sir. 2a मानते हैं शुरू से, Yes, sir. ताकि जब हम इस डेरिवेशन को डिराइव करें, whenever we have to derive this derivation we don't have to, अगर हम इसको a मान लें पूरा 2a की बजाय, तो फिर ये a/2 होगा। तो फिर यहाँ पे हम Yes, जब sir. फॉर्मूला लिखेंगे तो a/2 थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिखना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। x माइनस a का होल स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एट a, प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो क्या लिखोगे तुम, E प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस है a का, X plus A. x प्लस X a। plus A. समझ आ गया? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए एक डायग्राम बनाना है, ए पॉइंट कंसिडर करना है, उसका डिस्टेंस कंसिडर करना है, और फिर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करोगे तुम माइनस की वजह से, फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करोगे प्लस की वजह से। Plus. ओके, देन यू विल राइट, क्या लिखोगे तुम, कि जो ए पॉइंट था यहाँ पे, ये ए पॉइंट था, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक माइनस चार्ज की वजह से और एक, Plus. तो प्लस से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती है, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Under. इनवर्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, ट्राइंगल लॉ, 1 upon 2. E प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2E प्लस क्यू माइनस क्यू कॉस ऑफ 180, तो कॉस ऑफ 180 हो जाता है -1, Yes, sir. तो क्या बन जाएगा, जल्दी से लिख लेना टाइम कम है, E प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर 2E प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री। ये देखो दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2E प्लस क्यू ई माइनस क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, क्या फॉर्मूला बना, पार्श्वी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट से उड़ गया तो ये a माइनस बी रह गया, यहां रखो वैल्यू प्लस क्यू वाले की और यहां रखो वैल्यू माइनस क्यू वाले की, कौन सी वाली वैल्यू जो अभी हमने डिराइव की है, Yes, sir. ये वाली, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना और इसका आंसर निकालना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऐसे कैलकुलेट करोगे तुम, E प्लस क्यू प्लस, सॉरी E माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, के और क्यू कॉमन ले लो, अंदर बचा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको तुम सॉल्व करोगे तो के क्यू यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इनटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू प्लस 2ax
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, ये है ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यस माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो बार जब ब्रैकेट तुम ओपन करोगे तो माइनस की वजह से सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे ना। यस सर। So it will be kq 2 times 2a 2x times 2a upon x square minus a square का whole square. So we can write it as q into 2a क्या हो जाता है, p. यस सर। Okay, so यहाँ पे आ जाएगा 2k p x upon एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। so x square minus a square whole square. अब हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, सिंस a is very 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 small than x, तो नेग्लेक्ट a, तो a को नेग्लेक्ट कर दो। तो अगर a को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स। तो तुम लिखोगे e इज इक्वल टू 2kpx अपॉन x रेज टू पावर 4, तो ये बचेगा 3, तो 2kp अपॉन x क्यूब, और तुम लिख सकते हो k 2p अपॉन x क्यूब is the electric field. Yes sir. And where p is, what is p? P is dipole moment. Dipole moment. ठीक है, field on equatorial line. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो चार्जेस कंसिडर करेंगे, Yes sir. और ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। जो ऐसी वाली लाइन थी उसको क्या नाम दिया था, Dipole. ये लाइन, ये जो लाइन थी Axial. एक्सियल लाइन, which passes through the center of the charges. जो चार्जेस के सेंटर से पास करती है वो एक्सियल, जो डायपोल के सेंटर से पास करती है वो Equatorial. हाँ, जैसे अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास करती है ना, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसको इक्वेटर बोलते हैं। Yes sir. तो जो भी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करती है वो इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट P एज्यूम किया, ये है इलेक्ट्रिक डिस्टेंस इसका, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2a, तो आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा a। अब हमने सेंटर से डिस्टेंस एज्यूम किया था ना पॉइंट का, Yes sir. तो जब सेंटर से डिस्टेंस हमने एज्यूम किया था तो वो हमने x माना था ना ये, Yes sir.
तो अगर ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? टू द रूट x प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ, ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इज आउटवर्ड, ड्यू टू माइनस इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। ठीक है, तो अब इनके बीच का एंगल हो गया 120। नहीं, हमने इक्वेटोरियल थोड़ी माना इस ट्राइंगल को। ट्राइंगल को इक्वेटोरियल नहीं माना है हमने, लाइन इक्वेटोरियल मानी है। यस सर। ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ये एंगल 30, 40, 60, 50 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ये एंगल हो जाता है थीटा, तो इनके बीच में से निकलेगा ना वो जो भी रिजल्टेंट होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगता है। तो E प्लस क्यू जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। एक होगा E प्लस क्यू साइन थीटा और एक होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा और इसी तरफ हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर तुमने पढ़ा है? नो सर। एक वेक्टर का इफेक्ट दो तरफ, जैसे मान लो कि एक हवाई जहाज उड़ता है, यस सर। तो जो हवाई जहाज पे फोर्स लग रही है ऐसे करके, वो उसको ऊपर भी लेके जा रही है और सामने भी लेके नीचे जा, भी। सामने सीधा लेके जा रही है ना, वो ऐसे ही उड़ रहा है ना। यस। ये एरोड्रम यस। से उड़ा तो ऐसे उड़ते 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 उसने हाइट भी गेन की और फॉरवर्ड मोशन में भी गया। तो जो फोर्स यहां लग रही है उसका कुछ इफेक्ट ऊपर की तरफ है और कुछ इफेक्ट नीचे। सामने की तरफ। सामने। अगर इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो F2 को हम लिख सकते हैं F ऑफ cos थीटा और F1 को लिख सकते हैं F ऑफ थीटा। साइन थीटा। अब ये कैसे किया जाता है ये मैं तुम्हें अगली बार समझा दूंगा। ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं और ये हाइपोटेन्यूज है और बेस की वैल्यू, चलो मैं समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो कि ये ओरिजिन है यहाँ पे ना, और ये वेक्टर है। अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। सिमिलरली तुम यहां की तरफ ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यस सर। क्योंकि टोटल एंगल 90 होगा ना। ये नहीं समझ में आया? यस सर। आगे। हाँ, तो अगर मैंने बेस को हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में लिखना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से मुझे इस बेस को हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में लिखना है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा हो जाएगा ना। यहाँ बेस की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ h कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ होगा h कॉस ऑफ थीटा। सो एक ये अब ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं आपस में, ये वाली एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो एक दूसरे के यस इफेक्ट सर। को क्या करेंगी? बैलेंस कर देंगी। रेपल्स। बैलेंस। तो E प्लस क्यू साइन थीटा जो है वो E माइनस क्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, हेंस बैलेंस ईच अदर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से रह गई? अब इन दो की वजह से रह गई। ये दोनों आपस में यस क्या है? सर। सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो रहे हैं ना। यस सर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू ऑफ कॉस थीटा।
E ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब E की वैल्यू क्या होगी? इस चार्ज की वजह K से, हाँ, E प्लस क्यू कितना होगा? K K। Q upon R square। तो R की वैल्यू क्या है? x प्लस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर X प्लस ए plus स्क्वायर, है ना? yes उसी sir, तरह से E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? yes sir, तो अब यहाँ पे तो ऐड ही हो रहा है ये, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। एक तो डिस्टेंस yes सेम है sir, और दूसरा चार्जेस सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? yes E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? ई आर इज इक्वल टू 2 ऑफ E प्लस क्यू और माइनस क्यू कॉस ऑफ ठीक है, थीटा। ठीक है, yes sir, जो ये एंगल ये बनेगा ये थीटा होगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया ना, रिजल्टेंट नहीं निकाला। yes sir, रिजल्टेंट तो हमने बाद में निकाला। ठीक है, yes sir, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे थीटा होगा? यहाँ ध्यान से देखना, ये लाइन सीधी आ रही है ट्रांसवर्सल, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल क्या हो गया आपस में? equal, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है। ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई और yes ये sir, ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है। yes sir, तो इस ट्राइंगल से, अब मैं नाम दे देता हूं इसको, बी सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी से क्या तुम वैल्यू निकाल सकते हो कॉस थीटा yes की? sir, निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है ट्राइंगल ए बी सी से। कॉस थीटा इज बेस अपॉन, cos theta base upon hypotenuse, तो इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा? बेस जो थीटा के नीचे वाली लाइन, क्या नाम दिया मैंने उसको? बी सी। 2a BC, आधा ले रहे हैं हम, आधा, yes, तो बी सी अपॉन बी ए, BC BA, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या करोगे अब तुम? सब्स्टिट्यूट, substitute both the equations, हाँ, थर्ड एंड फर्स्ट इन सेकेंड। तो ई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट से तो हाफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। yes sir, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू इंटू 2a। अब यहां की पावर है 1/2 और यहां पावर है 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? yes sir, कैसे? x square plus 2 रूट की वैल्यू 1/2 लिख सकता हूँ ना ऊपर। yes sir, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? power half, ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। yes sir, अब यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक की पावर है 1 और एक की पावर है 2,
1/2 1/2 नहीं समझ में आया। रूट है ना ये, रूट को हम हाँ, यस सर, ठीक है, तो हाफ कर आगे देंगे। आगे कैसे सॉल्व करोगे? तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू KQ2A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, एक की पावर थी 1 और एक की पावर थी हाफ। तो K Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट P। और यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। Now since A is very 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 small than x, neglect A. यस, तो E is equal to KP अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? E is equal to एक्स KP अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 2। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, वो यस सर, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बचेगा। K की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/4 यस, 9 इंटू 10⁹ फॉर एयर। अब देखो, जो हमने एक्सियल लाइन के लिए डिराइव किया था फॉर्मूला, वो क्या था? 1/4 यानी K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब। K इंटू K इंटू P अपॉन आर क्यूब। एक्स ही लिया था ना वहां पे भी, यस सर, एक्स या आर कुछ भी ले लिया था, मतलब एक्स था, लेकिन 2 भी तो था यहाँ पे। यस सर, 2 भी था। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला और इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूले में डिफरेंस देखो क्या है। क्या डिफरेंस है? अरे 2 का ही तो डिफरेंस है सिर्फ, यस सर, 2 का ही डिफरेंस है ना। यस सर, इक्वेटोरियल वाली बिना 2 के है और एक्सियल वाली 2 के। विद 2 है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर, ऑन द एक्सियल लाइन। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं के पी अपॉन एक्स क्यूब की जगह ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, यस सर, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही बन रहा है ना। यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज ऑलवेज ट्वाइस द इक्वेटोरियल लाइन इफ द डिस्टेंस इज सेम। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। कि मान लो ये दो चार्जेस थे, इक्वल एंड ऑपोजिट, एक इनकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई और एक उनकी एक्सियल, एक्सियल लाइन हो गई। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? पीक से। सेंटर से। तो मान लो मैंने ये डिस्टेंस ले लिया x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EA, देखो दोनों का डिस्टेंस तो सेम है सेंटर से, यस सर, लेकिन फिर भी क्या फर्क होगा कि जो EA होगी उसकी वैल्यू EB से ट्वाइस हो, ट्वाइस ट्वाइस। होगी।
क्लियर हो गया? यस सर। ये दोनों डेरिवेशंस कर लेना और ये कॉन्सेप्ट, इस लॉजिक को याद रखना, इसके बेस पे कई न्यूमेरिकल्स आ यस जाते हैं।